गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो लेसन पद्य विभाग से लिया गया है और लेसन का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। यह एक खंड काव्य है जिनके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जन्म ईस्वी सन 1908, निधन ईस्वी सन 1974। तो पहले हम कवि परिचय लेते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। दिनकर जी सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंत, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी, महारथी, कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। यहाँ कर्ण की बात समझाई गई है और कर्ण दानवीर है। कृष्ण जी उन्हें प्रलोभन देते हैं कि तुम पांडवों में आ जाओ, पर कर्ण मानता नहीं है और अपना जो सखा है, मित्र है दुर्योधन, उनका साथ निभाता है। आइए हम ये जो काव्य है उनका रीडिंग करते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यह पंक्ति में कवि समझाते हैं, कर्ण कहता है कि मेरे हाथों से दान की सरिता निर्मल बहती रहनी चाहिए, मुझे कुछ भी परवाह है नहीं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। केशव कहते हैं कर्ण कि ये सब राज्य तुम जो मुझे प्रलोभन दे रहे हो वो तो तुच्छ है। ये वैभव पाकर मनुष्य क्या पाता है वो यहाँ समझाया गया है। चिंता प्रभु तत्व कल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरार में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। न विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पर,
नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विद्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। स्टूडेंट्स, हमें ये जो पोयम है वो नोटबुक में लिखना है। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, तो वो शब्दार्थ भी हमें नोटबुक में लिखना है। एक बार रीडिंग करते हैं। वैभव तो धन दौलत, विलास तो सुखोपभोग, चाह तो इच्छा अभिलाष, प्रभा तो चिंता व्यग्रता, निर्मल तो पवित्र शुद्ध, करतल तो हथेली, निर्धन तो धन रहे या फिर कंगाल दरिद्र, विभव तो धन संपत्ति ऐश्वर्य, प्रभुत्व तो अधिक प्रचुर, अत्यकल्प बहुत थोड़ा, और हास तो निंदा या उपवास उपहास। नेक्स्ट वर्ड, चाकचिक्य तो चमक, कंचन तो सुवर्ण, प्रासाद तो देवताओं या राजाओं का घर, कनका तो स्वर्णिम आभा वाले, शैल तो पर्वत पहाड़ चट्टान, दरा तो दरज, तपक्षी तो निर्बल, किरीट तो मुकुट, तेज तो प्रभाव, कांति तो चैतन्यात्मक ज्योति, कोमल तो मृदुल, सुकुमार तो क्लेश, दुख अमृत तो मुक्ति, आतप तो दुख, अंगड़ तो आंधी, झंझावात तो वर्षा, वारी तो जल, प्रपात तो पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, अयन तो गति, विष तो गरल, भुजंग तो सर, विपद तो आपत्ति, घोर तो भयंकर, पाटना तो ढेर लगा देना, अहिपास तो सांप का बंधन या फिर फणिबंध। तो स्टूडेंट्स, हमें नोटबुक में यह पोयम और शब्दार्थ मीनिंग वर्ड जो है वो लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है, तो आप कंप्लीट कर लें।